अर्शद शरीफ साहब बिल आखिर एयरवाइज से फ़ारग हो गए, लेकिन उनकी जो फरागत है वो कोई इतनी अच्छी नहीं हुई। मेरा ख्याल ये था कि एयरवाई को स्टैंड करना चाहिए था अपने एंकर के साथ, क्योंकि उनके एंकर ने एयरवाई को कमा के बहुत कुछ दिया और उनकी इज़्ज़त में भी एयरवाई की इजाफा किया और अपनी जान पे खेलते रहे अर्शद शरीफ साहब। लेकिन इदारे ने कुछ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि अर्शद शरीफ साहब एक जेन्युइन सहाफ़ी हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मेरा और उनका एक एहतराम का रिश्ता है। उसमें किसी जगह कोई लड़ाई नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। हमेशा मैंने उनके लिए अच्छे कलमात का इजहार किया और मेरा ख्याल है वो भी अच्छे कलमात का इजहार करते होंगे या करते थे। लेकिन यहाँ पे इशू एक दूसरा है और ये जो इशू है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है कि हर जर्नलिस्ट को जहन में रखना चाहिए। एयरवाई एक बड़ा चैनल था, एक बड़ा चैनल है और मुझे यकीन है कि वो वापस भी आएगा स्क्रीन पे और लोग उसको देखेंगे भी और दोबारा इदारा जो है वो तरक्की भी करेगा, पहले से ज़्यादा तरक्की करेगा, मेरा ख्याल है ये। लेकिन इशू ये था कि इदारे ने अपनी एक अलाइनमेंट कर ली, एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट कर ली। वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया और अलाइनमेंट में भी कोई खामी या ख़राबी नहीं होती। बाज़ औक़ात आप नज़रियाती तौर पर किसी एक के साथ मिल जाते हैं या किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसमें भी हर्ज कोई नहीं है। लेकिन जब आप अपनी सारी सहाफ़त को, अपने इदारे की सारी इज़्ज़त को, सारी साख को दाव पे लगा देंगे, फिर जाहिर है बहुत से सवालिया निशान पैदा होते हैं, फिर लोग एतराज़ भी करते हैं। तो एयरवाई रेड लाइन्स क्रॉस करते करते वहाँ तक चला गया जहाँ से वापसी अमूमन नहीं होती, जहाँ पे हालात मुश्किल हो जाते हैं। उनको बार बार लोग समझाते भी रहे, लोग उनको बताते भी रहे कि आप अलाइन ना हो, आप खबर को सिर्फ खबर की हैसियत दें और उसी के मुताबिक उसे ब्रॉडकास्ट करें, उसी के मुताबिक उसे नशर करें, उसी के मुताबिक उसे लोगों को दिखाएं। साथ इसी तरह अर्शद शरीफ साहब को भी ये बताया जाता रहा, बार बार बताया जाता रहा। बल्कि मुझे ये तक पता है कि अर्शद शरीफ साहब GHQ भी जाते थे और वहाँ पे भी उनकी बात होती रही, वहाँ पे भी उनको समझाया जाता रहा, लेकिन वो हर बात कमिटमेंट करके वापस आके दोबारा वही सिलसिला शुरू कर देते थे। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका एयरवाई को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब आपकी स्क्रीन पे हीट्स नज़र आती है तो डेफिनेटली लोग आपको ज़्यादा देखते हैं। जब आपको ज़्यादा देखते हैं तो जर्नलिस्ट को शायद इतना फ़ायदा नहीं होता, एंकर को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा TV चैनल को होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा इश्तिहार मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती है, या फिर अगर आप अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपने इश्तिहार आपको देती है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो अदारे को मिलता है। तो एयरवाई को अर्शद शरीफ साहब की वजह से बहुत बेनिफिट्स हुए और फ़ायदा अदारे ने उठाया और जब भी इदारे को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अर्शद शरीफ साहब को थपकी दी और अर्शद शरीफ साहब फौरी तौर पर टेलीविज़न पर बैठे, स्टूडियो उनकी लाइट्स ऑन हुई और उसके बाद उन्होंने जो मंत्रा पढ़ना चाहा वो पढ़ा और उस मंत्रे की वजह से ज़ाहिर डेफिनेटली जो इदारा था उसके डॉलर में, उसके पैसों में और उसके दिनार्स में इजाफा होता चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद जब मुश्किल वक्त आया तो ज़ाहिर है अर्शद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ना पड़ा और वो यहाँ से दौड़ गए और ऐसे दौड़े भी ऐसे एक रात में कि सबको हैरान कर गए वो कि जो इतने बहादुर आदमी थे वो अचानक यहाँ से चले गए। ठीक है, उनका हक़ है और ये उनका इख्तियार है कि वो किसी जगह स्टे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, किसी एक मुल्क में रहना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, ये उनका पूरा हक़ है और मैं उस हक़ पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, ना ही मैं ये समझता हूँ कि उनको ये हक़ हासिल नहीं था। ठीक, उसके बाद एयरवाई जो ज़ाहिर ऑफ स्क्रीन हो गया। जब एयरवाई ऑफ स्क्रीन हुआ तो फिर मेरा ख्याल ये था कि अब इदारा यकीनन अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारेगा, राब्ता करेगा सबके साथ, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश भी करेगा, अदालतों में भी जाएगा, ये उसका भी हक़ है। ठीक था, लेकिन साथ ही मेरा ख्याल ये था कि अर्शद शरीफ जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इनके लिए, उनका साथ भी देगा, उनके पीछे भी खड़ा होगा। लेकिन कल रात एक ऑफिशियल ट्वीट आई जिसमें एयरवाई ने यह कहा कि क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हमारे जो वर्कर्स हैं या हमारे कारकुन हैं, जो हमारे मुलाजमीन हैं, वो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी ट्वीट नहीं कर सकते जिससे मुल्क और इदारे को नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारे मना करने के बाद अर्शद शरीफ साहब ने एक ट्वीट की और इस ट्वीट के बदले में हम इन्हें फ़ारिग कर रहे हैं नौकरी से। अभी ये नौकरी से फ़ारिग होना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जर्नलिस्ट आते हैं, जर्नलिस्ट चले जाते हैं, नौकरियाँ शुरू होती हैं, नौकरियाँ ख़त्म होती हैं। अर्शद शरीफ साहब का भी कैरियर था, उस कैरियर ने ज़ाहिर ख़त्म भी होना था या फिर उन्होंने इस कैरियर को तब्दील भी करना, तो उन्होंने इदारा बदलना भी था, या हो सकता है इदारा ना भी बदला जाता या इदारा उनको निकाल भी सकता था। हो गया सब कुछ। लेकिन जो एक बुरे तरीके से बेइज्जत करके किसी बंदे को निकालना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये डिसेंसी है।
ये ARY की इंतज़ामिया को अगर ये ट्वीट अच्छी नहीं लगी थी या उनका सोशल मीडिया पे आना अच्छा नहीं लगा था, तो वो उनका बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से ये कह सकते थे कि अरशद शरीफ साहब आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो आपकी इज़्ज़त भी बच जाएगी, मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी, हम दोनों बच जाएंगे। लेकिन अरशद शरीफ साहब को ये नहीं ऑप्शन दिया गया। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया कि आप 7 दिन में अपने बयान को, अपने बयानिए को, अपने मौक़िफ़ को बदल लें, बिल्कुल इसी तरह ARY अगर अरशद शरीफ साहब से मोहब्बत करता होता तो उसे ये चाहिए था कि इनको भी एक ऑप्शन दे देता कि आप एक इस्तीफ़ा दे दें भाई, या आप छुट्टी ले लें, या अपने आप को इदारे से अलग कर लें, ताकि आपकी इज़्ज़त भी बची रहे और हमारी इज़्ज़त भी बची रहे। लेकिन इसके मुकाबले में, इसके बरक्स अरशद शरीफ साहब को एक ट्वीट के ज़रिए उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। हो सकता है कल ये दोबारा ARY में वापस आ जाएँ, लेकिन जो ARY उनके साथ कर चुका है उससे बहुत से जर्नलिस्टों को रियलिटी का इल्म हो जाना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि अदारे सिर्फ अदारे होते हैं और उनके अपने मकासद होते हैं, उनका अपना बिज़नेस होता है, और उस बिज़नेस और मकासद के लिए अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों को कुर्बान करना इदारे अपना हक़ समझते हैं। लिहाजा ARY ने इस हक़ का बहीमाना इस्तेमाल किया, खुल कर इस्तेमाल किया। यानी उन्हें अरशद शरीफ की गर्दन काटते हुए 1 मिनट के लिए भी अफसोस नहीं हुआ शायद, क्योंकि अगर होता तो एक बाइज़्ज़त तरीके से एक ऐसे सहाफ़ी को जो वाकई जेन्युइन सहाफ़ी है, जिसने अदारे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हों, उसे इस तरह बेइज्जत करके नहीं निकालना चाहिए था। तो ये एक जो चैप्टर है आज क्लोज़ हुआ है। अरशद शरीफ साहब के लिए मेरे दिल में बहुत दुआएं हैं। मुझे यकीन है कि जेन्युइन आदमी है, ये दोबारा अपनी स्पेस बना लेगा, और ये भी मुमकिन है कि ये ARY के साथ दोबारा स्क्रीन पे आ जाएं। हर चीज़ मुमकिन होती है दुनिया के अंदर, जिस तरह अभी ARY का ऑफ स्क्रीन होना भी एक हकीकत है, ये भी एक दुनिया में होने वाली बात थी जो हो गई। इसी तरह अरशद शरीफ साहब आज नहीं है तो कल अरशद शरीफ साहब वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अरशद शरीफ साहब को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि इदारों के अपने मफादात होते हैं, और इदारे उन मफादात की परवरिश के लिए किसी शख्स को इतनी अहमियत नहीं देते कि उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखा जा सके। तो आप अरशद शरीफ साहब के लिए भी मैसेज है इसमें, और उन तमाम सहाफ़ियों के लिए मैसेज है कि जो इदारों की थपकी पर हर किस्म की रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, अपनी सहाफ़त, अपने प्रोफेशन, अपने मुल्क और अपनी जान की कुर्बानी दे जाते हैं, उन सब के लिए पैगाम है कि इतना आगे ना जाएं कि आपके लिए वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता आप आगे इतना निकल गए तो ये याद रखें कि आपका वो इदारा जो आपको थपकी देता रहा था, वो आपके साथ नहीं रहेगा।